हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम को लेके अपनी चर्चा चल रही है। कक्षा 12वीं का अपने हिंदी अनिवार्य का जो सिलेबस है वो हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर आप अभी देखिएगा हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसमें क्या आया है, क्या घटाया गया है, क्या कुछ अपने को पढ़ना है, किस तरह से अपने को तैयारी करनी है, वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से आपको यहाँ से देखना है। सारी चीज़ें बहुत जल्द जो है वो आपके समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपके कोई मान लो कोई समस्या रहती है या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए कक्षा 12वीं का ये रहेगा, विषय कोड अपना 21 रहेगा। अभी हम बात करेंगे कि पहले यहाँ पर हमारा जो पेपर होता था वो 2 घंटे और 45 मिनट का कोरोना काल में कर दिया गया था। उसकी जगह है वर्तमान में मैं बात करूँ 2023 की जो अपनी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें अपना जो पेपर का जो टाइम रहेगा वो 3.25 घंटे का ही रहेगा। और उसमें मैं बात करूँ तो अपने प्रश्न पत्र जो है वो 80 नंबर का ही रहेगा, हमेशा की तरह ही रहेगा। सत्रांक भी हमेशा की तरह अपने को 20 ही मिलेंगे। अब यहाँ पर ये सत्रांक में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्थानीय जो भी रहेगा अपने स्थानीय स्तर पर आपको स्कूल द्वारा जो है वो 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट विधि जो होती है, प्रोजेक्ट जो आपसे करवाते हैं उस प्रोजेक्ट के आपके 5 नंबर होंगे और आपकी जो उपस्थिति है उसके आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका जो व्यवहार है स्कूल में, किस प्रकार का आप व्यवहार करते हो, उसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपको जो है 20 अंक स्कूल से मिलेंगे। यानी पूर्णांक की मैं बात करूं तो 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा। पेपर 80 का रहेगा और सत्रांक आपके 20 का है तो पूरा का पूरा आपके 100 का रहने वाला है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे मैं बात करूं तो अपना अपठित जो बोध है वो अपने रहेगा 12 नंबर का। कितने का रहेगा भाई? 12 नंबर का रहेगा। हिंदी अनिवार्य में भी ये 12 ही नंबर का था और अपने साहित्य में भी ये इतने का ही रहेगा। रचना से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो 16 नंबर के रहेंगे जिसमें आपके निबंध पत्र वगैरह आ जाते हैं। काव्यांश का जो परिचय है हिंदी अनिवार्य जो थी उसमें व्याकरण थी और यहाँ पर जो काव्यांश का जिसमें छंद वगैरह आ जाते हैं, अपने काव्य गुण है, दोष है, वो सारी चीज़ें इसमें 8 नंबर की ऐड की गई हैं। पाठ्य पुस्तक अपने 2 ही रहेंगी, अंतरा भाग 2 रहेगी और अंतराल भाग 2 रहेगी। जिसमें गद्य पद्य है वो अंतरा भाग 2 है और जिसमें सिर्फ गद्य है वो है अंतराल भाग 2। ये कुल 12 नंबर की होगी और अंतरा भाग 2 जो है वो रहेगी 32 नंबर की। आगे मैं बात करूं तो देखिएगा अपने 3.25 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। और देखिएगा इसमें अपठित जो बोध है उसमें अपठित जो काव्यांश रहेगा, जो पद्य भाग रहेगा वो 6 नंबर का है और गद्य भाग भी अपने 6 नंबर का है। रचनात्मक लेखन जो है उसमें सिर्फ एक ही बिंदु जोड़ा गया है, वो है अपने निबंध। यानी किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 400 शब्दों में लिखना है, 6 नंबर का ये रहेगा। अब इसमें विकल्प दिए जाएंगे लेकिन आपके जो संकेत बिंदु हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ निबंध का नाम आएगा, उसके आधार पे आपको निबंध लिखना है। तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र तो हो चुकी है क्योंकि उसके कारण आप जो है निबंध लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया हो चुकी है क्योंकि आप जो है सीनियर क्लास में आ चुके हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो अपनी 11वीं 12वीं वाली जो पुस्तक है उसमें जो है फर्स्ट जो रहेगा कविता, नाटक और कहानी की जो रचना है वो इसमें शामिल रहेगी। अब वो इसमें मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर जो है कविता, नाटक, कहानी वाला जो पार्ट है वो 3 नंबर का अपने आएगा और पत्रकारीय लेखन के जो विभिन्न रूप हैं और लेखन की जो प्रक्रिया है वो अपने 4 नंबर की ऐड की गई है और विशेष लेखन जो रहेगा वो अपने रहेगा 3 नंबर का। यानी ये पुस्तक अपने जो है वो कुल जो रहेगी वो 10 नंबर की तो है ही, 10 नंबर इसमें से अपने ऐड करने हैं। किसी भी हालत में अपने को ये 10 नंबर लाने हैं, ठीक है। काव्यांश का जो परिचय रहेगा जहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से ये देखा जाए काव्य वाला भाग, तो काव्य गुण और दोष जो हैं उनमें किसी में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे। छंद की मैं बात करूँ, छंद देखिए कुछ गिने चुने छंद यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें रोला आ जाता है, चौपाई है, गीतिका है, हरि गीतिका है, मालिनी है, बसंत लिका है, दोहा है और उलाला है। ये 2 नंबर के छंद आएंगे आपके, कोई भी पूछा जा सकता है। अलंकार भी इसमें है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उदाहरण है, विरोधाभास है, दृष्टांत है, मानवीकरण है, विभावना है, विशेषोक्ति है, अन्योक्ति है। यानी अलंकार जो है अनिवार्य से कोई भी अलंकार आपका मैच नहीं कर रहा है तो अनिवार्य में अलग पढ़ने पड़ेंगे और इसमें आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 में सप्रसंग व्याख्या मिलेगी भाई, गद्य और पद्य
दोनों में से एक करनी है, विकल्प सहित मिलेगी, टोटल 10 नंबर की है। गद्य पद्य दोनों इसमें शामिल है। दूसरा भाग जो रहेगा कवि परिचय रहेगा, 4 नंबर का है। अब ये भी अथवा में आएगा या नहीं आएगा वो तो आगे जो है जब ब्लूप्रिंट आएगा तो उसमें पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। इतने दिनों तक तो भी जो है कई बार आया हुआ भी है, अथवा में भी आया हुआ है, कई बार नहीं भी आया हुआ, तो उस हिसाब से अपन ब्लूप्रिंट में जैसा आएगा उस हिसाब से देख लेंगे। और प्रश्न उत्तर जो है वो गद्य भाग से 9 नंबर के आएंगे और पद्य भाग से भी कितने नंबर के आने वाले हैं, 9 नंबर के, यानी कुल 32 नंबर की अपनी अंतरा भाग 2 जो है वो पुस्तक रहने वाली है। अब है दूसरी पुस्तक अपनी अंतराल भाग 2। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, विकल्प मिलेगा, 80 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, 4 नंबर का ये रहेगा। 4 प्रश्न छोटे वाले पूछे जाएंगे, 30 से 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है और प्रति प्रश्न 2 अंक आपको दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से 8 नंबर का ये मैटर रहता है। ठीक है, चलिए इसमें जो पुस्तकें अपने काम में आएंगी वही 3 पुस्तकें जो है वो काम में आने वाली हैं। सबसे पहले अंतरा भाग 2 आएगी, दूसरी अंतराल भाग 2 आएगी और तीसरी अपनी जो है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है, ये 3 पुस्तकें अपने यहाँ पर काम में आने वाली हैं। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट अंतराल भाग 2 पुस्तक जो है उसमें छोटे वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद करने हैं। और अपनी अंतरा पुस्तक जो है इसमें एक तो गद्य पद्य की जो सप्रसंग व्याख्याएं हैं वो 10 नंबर के, सबसे बड़ा मैटर ये रहता है। कवि परिचय जो है थोड़े हैं, 4 नंबर के हैं। प्रश्न उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद हो जाएंगे अगर आपको सप्रसंग व्याख्याएं सभी की याद हैं तो प्रश्नोत्तर में भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, इतने दिनों तक जो है अलंकार वगैरह पढ़ रहे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अलंकार डाले हुए हैं, वहाँ पे कुछ कम पढ़ रहे हैं तो और डाल देंगे भाई। छंद का टॉपिक आपको करवाया जाएगा, काव्य गुण और दोष करवाए जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े नहीं हैं, ज़्यादा कुछ समझने लायक भी इसमें है ज़्यादा है नहीं। एक बार चीज़ समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक के आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी नहीं करवाऊंगे, टाइम लगेगा, लेकिन करवा दिए जाएंगे। इतने शॉर्ट नोट्स होंगे कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो 10 नंबर का ये मैटर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। निबंध की मैं बात करूं तो निबंध को आपको तरीका वगैरह सारा लिखने का जो मैटर रहेगा अलग तरीके से इस साल बताएंगे, तो वो भी सारा का सारा आपको अपने यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक पे मिल जाएगा। आगे देखिएगा अपठित काव्यांश और गद्यांश की आपको एक्सरसाइज यहाँ पर करवा दी जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी मान लो कोई समस्या है, किसी अभ्यर्थी की कोई दिक्कत है, तो वो आप बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।